नमस्कार यूट्यूब चैनल आर के सिंह। एक बार फिर इंटीग्रेशन का लेक्चर 2 लेके आया हूँ। लेक्चर फर्स्ट में हमने उसके सारे फार्मूले डिस्कस किया। एक तरफ हमने डिफरेंशिएशन का फार्मूला दिया, दूसरी तरफ इंटीग्रेशन का फार्मूला दिया और एक तरफ इंटीग्रेशन और एक तरफ डिफरेंशिएशन का फार्मूला देने का मेरा ये मकसद था कि आप जानें कि डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट होता है वो अवकलन का रिजल्ट का उल्टा होता है, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। तो कृपया आप जितने भी फार्मूले मैंने दिया है भारत भारती प्रकाशन के या चाहे लूथरा मैथमेटिक्स की बुक से हमने उसको सेलेक्ट किया है, वो मैंने आपको दिया है। फार्मूले को आप अच्छी तरह से याद कर लें। जब तक फार्मूले याद नहीं होंगे तब तक मैथमेटिक्स में आप सवालें नहीं कर पाएंगे। और इंटीग्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है आपकी मैथमेटिक्स का, क्योंकि सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल वालों और CS वालों आपसे गुजारिश है कि सारे फार्मूले आप याद रखें, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसमें इंटीग्रेशन का बहुत ही बड़ा रोल है। तो इंटीग्रेशन को अच्छी तरह समझें और सारे फार्मूले आप याद कर डालें। चलिए हम चैप्टर 2 का लेक्चर 2 लेके चल रहा हूँ। इसमें मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन आप x⁻9 9 dx का मान निकालिए। मतलब कि x⁻9 का समाकलन करना है आपको x के सापेक्ष। चलिए जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है इंटीग्रेशन x⁻9 dx। अब x⁻9 है dx, चूँकि हमारे पास पहला फार्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx बराबर होता है, अगर x⁻n है तो उसके घात में एक जोड़ देते हैं, x⁻n+1 बटे पूरे घात का भाग देते हैं, तो ये हमारा सूत्र होता है। इसी प्रकार से x⁻9 क्या हो जाएगा, 9 में एक जुड़ जाएगा और 9+1 से भाग हो जाएगा, तो क्या हो गया x⁻10 बटे 10+c। बात समझ आई। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन आप ब्रैकेट में x⁻6 + x⁻9 + x⁻11 ब्रैकेट बंद इंटू dx का मान ज्ञात करना है। तो जो दिया हमने उसको लिख लिया और हम जानते हैं कि प्रमेय है कि अगर ब्रैकेट में कई टर्म्स हैं दिए हुए हैं तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन का चिन्ह हर फंक्शन के लिए अलग अलग चला जाएगा और अलग अलग इंटीग्रेशन होगा उसका। जैसे इंटीग्रेशन आप ब्रैकेट में f1x + f2x f2x ब्रैकेट बंद dx, मतलब इसका मान निकालना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह f1x को अलग से इंटीग्रेट कर देंगे और धन f2x को अलग से इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो दिया हुआ है आपका इंटीग्रेशन x⁻6 धन x⁻9 धन x⁻11 इंटू dx, तो क्या करें, हम पहले इसको ब्रेक कर लें। क्या हो जाएगा, अलग अलग देखा जाए, इंटीग्रेशन x⁻6 dx प्लस इंटीग्रेशन x⁻9 dx प्लस इंटीग्रेशन x⁻11 dx। अब देख रहे हैं x⁻6 x⁻9 x⁻11, तो सूत्र ही क्या है कि x⁻n dx को जब इंटीग्रेट करते हैं तो घात में एक जुड़ जाता है और टोटल घात का भाग हो जाता है ना। उसी प्रकार से यहाँ आप देख लिया जाए, जैसे x⁻6 था तो 6 में एक जुड़ गया और 6+1 से भाग हो गया, और x⁻9 को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x⁻9 में एक जुड़ा और पूरी घात का भाग हो गया, और x⁻11 को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 11 में एक जुड़ा और पूरी घात से भाग हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, x⁻6+1 मतलब x⁻7/7 प्लस x⁻10/10 प्लस x⁻12/12 प्लस c। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं कि इंटीग्रेशन x⁻9 + 3x + 14x³ इंटू dx का मान निकालना है, मतलब इसको इंटीग्रेट करना है। चलिए जो सोल्यूशन में हम इसका करते हैं, सोल्यूशन बोले तो क्या हल कर रहे हैं इसको, तो दिया हुआ है जो उसको लिख लिया इंटीग्रेशन आप ब्रैकेट में x⁻19 धन 3x धन 14 x⁻3 ब्रैकेट बंद dx, इसको अलग अलग तोड़ लीजिए। x⁻19 dx का इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए, 3x का इंटीग्रेशन अलग से कर दीजिए, 14 x⁻3 का अलग से इंटीग्रेशन करिए। तो जो x⁻19 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 में जुड़ जाएगा x⁻20/20 और 3 आपका कॉमन है। अगर 3x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि 3 क्या कांस्टेंट है, 3 आप बाहर ले लेंगे, इसका x का होगा, x घात कितनी है 1 है तो x⁻2/2 धन इसी तरह से 14 x³ का है तो 14 क्या है कॉमन है, ले लिया, x⁻3 में एक जुड़ जाएगा तो x⁻4/4 धन c।
अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2 log sec x, ठीक, ध्यान से सुनिए और इसको देखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2 log sec x dx। देखने में थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। तो जो चीज़ दिया है हमने लिख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2 log sec x, या यम log n को क्या लिख सकते हैं, यम log n को आप लिख सकते हैं log n की पावर m लिख सकते हैं, या log x घाते 3 को क्या लिखते हैं, 3 log x लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से आप इंटीग्रेशन ई की पावर 2 log sec x को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई की पावर log sec x का होल स्क्वायर। देखिए sec x का चाहे होल स्क्वायर हो, उसी को हम कहते हैं sec स्क्वायर x, दोनों चीज़ें हमारी एक ही होती हैं। अब देखिए ये फार्मूला लॉगरिथम का एक जो है एक फार्मूला था, ये एक एक्सियम था, ई की पावर log x बेस अगर सेम बेस पे है तो इसका मान x होता है। ई की पावर log x बेस ई का मान कितना होता है, x होता है। उसी तरह से अगर ई की पावर log sec x स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। तो 2 log sec x की जगह हम लिख देंगे क्या, sec स्क्वायर। तो उसी तरह से देखिए, चूँकि ये क्या था, ई की पावर log sec स्क्वायर sec x होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, चूँकि ई की पावर x में है, बेस ई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर। ठीक है, अब sec स्क्वायर क्या होता है, 10x प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, क्योंकि sec स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 4 - 5 sin x बटे cos स्क्वायर x dx। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको पहले क्वेश्चन को जो तो लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4 - 5 sin x बटे cos स्क्वायर x। देखिए यहाँ पे हर में cos स्क्वायर x है, ऊपर क्या है 4 - 5 sin x, इसका मतलब ये cos स्क्वायर 4 के लिए भी है और 5 sin x के लिए भी है। इसको दूसरे पे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4/cos स्क्वायर x माइनस 5 sin x/cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद करके dx। अब इसको क्या कर दें, अब cos स्क्वायर x नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, वेरी गुड, आप जानते हैं। तो इसको क्या लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में 4/cos स्क्वायर x को लिख लेंगे 4 sec स्क्वायर x माइनस 5। देखिए साइन बाई कास क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर को कास इंटू क्या कास लिखेंगे तो साइन बाई कास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और कास जब नीचे ऊपर जाए क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 sec x इंटू 10x ब्रैकेट बंद करके dx। तो ये मिल गया कि इंटीग्रेशन आप ब्रैकेट में 4 sec स्क्वायर x माइनस 5 sec x 10x dx। अब चूँकि आपको पता है कि इसको फिर हमें ब्रेक करना होगा तो हमने फिर तोड़ लिया। अब ये इंटीग्रेशन हम दोनों के साथ ले रहे, दोनों फलन के पोर्शन के साथ ले रहे हैं, sec स्क्वायर के साथ भी, sec x और 10x के साथ भी ले रहे हैं। तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 4 sec स्क्वायर x dx माइनस 5 sec x 10x dx। अब देखिए 4 क्या है, कॉमन है, 4 कांस्टेंट है, 4 का तो होगा नहीं। अब sec स्क्वायर क्या होता है, 10x होता है, तो हमारा क्या हो गया 4 sec स्क्वायर x dx की इंटीग्रेट किया क्या हो गया 4 10x, और 5 sec x 10x क्या होता है, sec x होता है, तो क्या होगा 5 इंटू sec x 10x क्या हो जाएगा 5 sec x प्लस क्या हो जाएगा c। अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर। अब देखिए ये tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर dx का इंटीग्रेट करना है आपको, तो a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप का है। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ पे a की जगह क्या है tan, b की जगह क्या है cot ना। इसी तरह से tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर को हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। पहले फलन का वर्ग tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर प्लस 2 tan x इंटू cot x। अब आपको पता है कि tan x और cot x एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टा होते हैं,
तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। चलिए अच्छा, चलिए आप नहीं समझ पा रहे, फिर आगे देखिए। अब चूंकि पहले सूत्र देख लीजिए कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो टेन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर की जगह हम रख देंगे सेक स्क्वायर माइनस 1, और कॉट स्क्वायर बराबर, कॉट स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर कॉट स्क्वायर एक्स का मान निकालना पड़े हमको, तो क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर जगह रख देंगे कोसेक स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब कि टेन स्क्वायर की जगह हम रख देंगे सेक स्क्वायर माइनस 1, और कॉट स्क्वायर जगह हम रख देंगे कोसेक स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 टेन एक्स, और इंटू कॉट एक्स की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि टेन और कॉट आपस में कट जाएंगे। तो हो गया टेन स्क्वायर जगह क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर जगह क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 टेन इंटू कॉट क्या होता है, 1/10 होता है ना, दोनों कट गया। तो क्या बच गया, यहाँ 2 बच गया। अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर यहाँ पे, सेक स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे है, और कोसेक स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये माइनस से माइनस कितना हो गया, -2 हो गया। -2 ये और +2 क्या हो, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिल गया, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करना है। अब आप क्या करिए, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx, और दूसरा पोर्शन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर dx। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। तो मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो टेन एक्स आएगा, कोसेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे माइनस कॉट एक्स आएगा, और प्लस सी आपने कांस्टेंट जोड़ दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इसके पहले और जो क्वेश्चन का रहा था इस तरह का, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर log साइन एक्स dx का मान निकालना है, दिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर log साइन एक्स dx। अब आपको पता है कि ई की पावर log x का मान कितना होता है, x होता है, उसी तरह से ई की पावर log साइन एक्स मान कितना होगा, साइन एक्स होगा। तो ई की पावर log साइन एक्स की जगह आप क्या रख देंगे, साइन एक्स रख देंगे। तब ई की इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर log साइन एक्स dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स कितना होता है, माइनस कॉस एक्स, प्लस आप सी जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर log x घाते 100 dx, इसका मान निकालना है। कुछ नहीं, इस क्वेश्चन को मैंने कंफ्यूज किया ऐसे। अब ई की पावर log x का मान अगर x है, तो ई की पावर log x घाते 100 का मान कितना होगा, x घाते 100 होगा, आप लिख दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ x घाते 100 dx, ऐसे में क्या होता है, x घाते n के रूप का है, क्या हो जाएगा, x को इंटीग्रेट करेंगे तो 100 में 1 जुड़ जाएगा, पूरे घात का भाग हो जाएगा, तो कितना हो गया, ये घाते 101 बटे 101 प्लस सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, चलिए। एक्चुअली ये क्या बोलते हैं कि ये पेज रिपीट हो गया है, इसे पेज को आप करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पेज दोबारा रिपीट हो गया है, हमको उसको स्कैन करने में। अगला क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए आप उसको ध्यान से देखिएगा, और हमने तरीका बताया है उसको आप देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ x+1 अपान x+2 dx का मान निकालना है, जो दिया हमने लिख लिया। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम हर में देखते हैं कि जो चीज़ जुड़ा है या घटाया गया है, वही चीज़ हम अंश में जोड़ या घटा देते हैं। हमने लिख भी दिया है कैसे प्रश्नों को, प्रश्नों में हर में x+2 अगर है तो अंश में 2 जोड़ने और 2 घटाने पर, देख रहे हैं हर में क्या है, x+2 है, x में 2 जुड़ा है, तो अंश में भी 2 जोड़िए और 2 घटाइए, ठीक। अब ये जो जोड़ा है आपने, उसको x वाले के साथ रख लीजिए, क्या हो जाएगा, x+2, और ये +1 और -2 को एक जगह रख लीजिए। तो थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया, x+2 को एक साथ रखा, और +1 - 2 को एक साथ रखा बटे x+2।
तो दो में से आपने एक को निकाला, कितना हो गया, -1 हुआ। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x+2 -1 बटे x+2। अब x+2 चूँकि दोनों के लिए है तो x+2 इसको दो पार्ट में तोड़ लिया, x+2 अपान x+2 -1 अपान x+2, इसे लिख सकते हैं, लिख दिया। अब x+2 से कट गया तो कितना आ गया, 1 और -1 अपान x+2 आ गया। अब इसको क्या करिए, ब्रेक कर लीजिए, तो हो गया 1 dx -1 अपान x+2 dx। तो 1 का क्या हो जाएगा, x, और 1 अपान x को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, log x। तो 1 अपान x+2 को इंटीग्रेट करके क्या हो गया, log x+2। क्या हो गया, x माइनस log x+2 प्लस c। अगला क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ x+3 अपान x+2 dx। फिर देखिए हर में कितना है, x+2 है, x में 2 जुड़ा है तो 2 ऊपर जोड़िए और घटांश में भी 2 जोड़िए और 2 घटाइए। चलिए अब x+2 नीचे है तो ऊपर सिंप्लीफाई करके x+2 को 2 को x के साथ कर लीजिए। फिर क्या बचा, 3 और -2 बचा, उसको अलग कर लिया, बटे x+2 है ही। अब इसको क्या कर दिया, x+2 +1 अपान x+2, क्योंकि 3 में से 2 घटा कितना मिला, 1 मिला। अब आप इसको ब्रेक कर दीजिए, तो दो पार्ट में ब्रैकेट हुआ, ब्रेक हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x+2 अपान x+2 प्लस 1 अपान x+2 dx। तो x+2 अपान x+2 कितना हो गया, 1 हो गया, तो हो गया इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1 अपान x+2 dx। क्या हो गया, x प्लस log x+2। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ x घाते 4 बटे x² प्लस 1 dx का मान जो दिया हमने लिख लिया। अब फिर क्या करें, हम सीधे पहले मेरा ध्यान हर में जाता है कि x² में एक जुड़ा है, तो हम क्या करें, अंश में एक जोड़ें और एक घटाएं, कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे x घाते 4 के साथ -1 को ले लिया और +1 को अलग छोड़ दिया, तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x घाते 4 -1 प्लस 1 बटे x² प्लस 1। अब हमने क्या किया, x घाते 4 -1 बटे x² प्लस 1 को एक साथ ले लिया और प्लस 1 अपान x² प्लस 1 को एक साथ ले लिया। अब क्या करें, अगले स्टेप में हम कर दे रहे हैं तो दोनों को इंटीग्रेशन को दोनों के साथ ले रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x घाते 4 -1 बटे x² प्लस 1 एक ब्रैकेट हो जाएगा, और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 1 प्लस x² dx जाएगा ना। अब बताइए, यहाँ पे x घाते 4 -1 है और नीचे है x² प्लस 1। x घाते 4 -1 को आप क्या लिख सकते हैं, ये 1 को 1 स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो ये x² प्लस 1 इंटू x² -1 के रूप में हो जाएगा, और नीचे x² प्लस 2 है, x² प्लस 1 है, तो x² प्लस 1 वाला x² प्लस 1 से कट जाएगा और x² -1 आपका बच जाएगा, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x² प्लस 1 है ही। तो अगले स्टेप में आपको मिल जा रहा है, चूँकि x² प्लस 1 कट चुका है तो बच रहा है कि x² -1 dx प्लस 1 अपान x² प्लस 1 dx। अब हम जानते हैं कि x 1 अपान 1 प्लस x² dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। तो सेकेंड वाला पोर्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x² प्लस 1 की जगह आप tan इनवर्स x रख देंगे, और फर्स्ट वाले पोर्शन में आप देखेंगे x² -1 है, अगर इसको करेंगे तो x² क्या हो जाएगा, x घात 3 हो जाएगा, x घात 3 बटे 3 हो जाएगा, और 1 की क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आंसर आपका हो गया x³ माइनस x प्लस tan इनवर्स x प्लस c। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस cos 2x dx। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला याद रहना बहुत ज़रूरी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले आप याद रखें। अब सीधे तरीके से अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस cos 2x dx का मान नहीं निकाल सकते, इसके लिए cos 2x का फार्मूला हमको याद होना चाहिए। हम जानते हैं कि cos 2x बराबर होता है 2 cos² x माइनस 1। हम क्या करेंगे, cos 2x जगह रख देंगे 2 cos² माइनस 1, तो अगले स्टेप में रखिए, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x जगह रख दिया 2 cos² x माइनस 1। अब यहाँ 1 प्लस है और -1 इधर है, तो दोनों कट गया, तो क्या बचा, हमें मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ √2 cos² x। अब देखिए, अब cos² x अंडर रूट में है
तो बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कास एक्स, और √2 का तो √2 के रूप में लिख दीजिए। तो ये रिड्यूस हो गया, क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ √2 कास एक्स डी एक्स। अब √2 क्या कांस्टेंट है तो बाहर ले रहे हैं, तब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स डी एक्स। कास एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, हो गया √2 साइन एक्स प्लस सी। ध्यान दीजिए कास एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है, लेकिन कास एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था √1 प्लस कास 2x dx। तो बिल्कुल उसी तरह से है, साइन कास 2x की जगह साइन 2x हो गया है, लेकिन इसको करने का तरीका देखिए। अब साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन एक्स कास एक्स होता है, और 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत ही इस फार्मूले से हुई है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो 1 की जगह रख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, और साइन 2x की रख दिए 2 साइन एक्स कास एक्स। तो चलिए इंटीग्रेशन आप √ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स किसी जगह रखा आपने 1 की जगह, प्लस 2 साइन एक्स का किसी जगह रखा आपने साइन 2x जगह। अब आपको ये पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो एक जगह क्या है साइन एक्स, बी की जगह क्या है कास एक्स, है कि नहीं है, और 2ab जो है उस ठीक उसी रूप का है। तो इसका मतलब कि √ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन कास एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ √ साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर। तो जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे काटिए टाइम क्या हो जाएगा, साइन एक्स और कास एक्स, बिल्कुल सिंपल हो गया, अलग अलग ले लीजिए। क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स को जब फिर ब्रेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में साइन एक्स डी एक्स, दूसरे ब्रैकेट में कास एक्स डी एक्स। साइन एक्स क्या होगा माइनस कास एक्स, और कास एक्स क्या होगा प्लस साइन एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 5 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें कुछ नहीं करना है, 2013 में क्वेश्चन पूछा, साइन स्क्वायर एक्स 1 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, और 1 कास स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसको हम ऊपर ले लिए, तो ये रिड्यूस हो क्या हो जाएगा 5 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस काट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस काट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर की जगह हम रख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और 5 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है बाहर ले लिया, तो सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो हम क्या रख दिए 5 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स जो तो रखा, कोसेक स्क्वायर एक्स जगह हमने उठा कर रख दिया 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब अगले स्टेप क्या करें, सेक स्क्वायर एक्स का अंदर गुणा कर दें, क्या हो जा रहा है सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। इस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आपको पता है कि इसका tan होता है, लेकिन अभी इसको छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। प्लस 5 को भी अंदर ले लिया प्लस 5। अब सेक स्क्वायर एक्स को क्या ले सकते हैं 1 कास स्क्वायर, कास कॉट स्क्वायर क्या ले सकते हैं कास स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, कास स्क्वायर नीचे कास स्क्वायर ऊपर कट गया, और 1 साइन स्क्वायर एक्स बच जा रहा है नीचे। तो अगले स्टेप में क्या हुआ 5 और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x होता है 5 इंटू tan x प्लस, अभी सेकेंड वाले पोर्शन को हमने नहीं किया, इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर क्या हो गया 5 tan x, इसका आपने कर लिया है, प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट होता है, तो आ गया आ गया 5 tan x माइनस काट 5x, या 5 ले लिया कॉमन, tan x माइनस काट x प्लस सी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
देखने में लग रहा था 1 ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको कैसे करें क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इसको हमने बिल्कुल ब्रेक करके किया है। हर जगह जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले की ज़रूरत पड़ी, फार्मूला मैंने लिखा है और फार्मूले को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें यूज़ किया है। आप नोट्स बनाएं, अगर नोट्स ही आपके पास अगर है तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें इस नोट्स में, हर क्वेश्चन में जहाँ पे फार्मूला की ज़रूरत पड़ी है वहाँ पे हमने फार्मूले को दिया है। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 10x प्लस 1 प्लस 10x dx। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, चूँकि टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। 45 डिग्री क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। तो tan 45 को लिख सकते हैं 10 π/4। तो 1 की जगह हम लिख दिए ऊपर 10 45 को 10 π/4 माइनस 10x, ठीक। और नीचे का जो तो रखा 1 प्लस 10 क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10x। तो 1 की जगह फिर लिख दिया 10 π/4। क्या हो गया 10, तो अगले स्टेप में क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 10 π/4 जहाँ पे 1 था माइनस 10x बटे 1 प्लस जहाँ 1 था 10 π/4 इंटू 10x। अब ये किस रूप का हो गया, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a माइनस b के रूप का हुआ, बिल्कुल हो गया। चूँकि हमने सूत्र लिख दिया 10a माइनस b बराबर होता है 10a माइनस 10b अपॉन 10a 10b। ये किस रूप का हो गया, 10 π/4 माइनस x dx। तो इंटीग्रेशन आप 10 π/4 माइनस x dx। आप जान जाइए कि 10x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस लाख cos x होता है। उसी तरह से 10 π/4 माइनस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लाख cos π/4 माइनस x। लेकिन यहाँ पे माइनस x है तो माइनस x का क्या होता है 1 होगा, इसलिए बटे -1 हो गया। तो -1 नीचे और माइनस ऊपर है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो जाएगा लाख cos π/4 माइनस x प्लस c। अगला क्वेश्चन परमेयीकरण का है, इसको ध्यान दे दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस tan x बटे sec x माइनस tan x dx। इस तरह के सवाल को करने के लिए हम देखते हैं कि जो नीचे का पोर्शन है उसका परमेयीकरण करेंगे। तो जो दिया हमने लिख लिया sec x प्लस tan x अपॉन sec x माइनस tan x dx। एक आए जो क्वेश्चन सामने आता है पेपर्स में एग्जाम में तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरा दिमाग नहीं काम करता है। तो नीचे इस प्रश्न में हम हर का परमेयीकरण करेंगे। तो हर का परमेयीकरण का मतलब अगर sec x प्लस 10x है तो sec x माइनस 10x गुणा करेंगे ऊपर नीचे, और sec x माइनस 10x है तो ऊपर नीचे sec x प्लस 10x से गुणा करेंगे। चलिए हमने कर दिया, sec x प्लस 10x बटे sec x माइनस 10x था, परमेयीकरण हर का किया तो sec x प्लस 10x से ऊपर नीचे हमने गुणा किया, गुणा कर दिया तो ऊपर क्या हो गया sec x 10x होल स्क्वायर हो गया, नीचे क्या हो गया sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x। अरे हाँ हम जान रहे हैं sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x का मान कितना होता है 1 होता है, तो उसकी जगह 1 हो जाएगा। और ऊपर का अगर हम ब्रेक कर लिए sec स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर को ओपन कर लीजिए, sec स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 2 sec x और 10x हो जाएगा बटे 1 हो जाएगा। चलिए sec स्क्वायर x हमको पता है, 10 स्क्वायर x से क्या रख देंगे sec स्क्वायर माइनस 1 रख देंगे प्लस 2 sec x 10x, इसको ज्यों का त्यों रखा क्योंकि sec x और 10x का हमें इंटीग्रेशन पता है क्या होता है sec x। अब देखिए sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर कितना हो गया 2 sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 sec x 10x। तो अब इंटीग्रेशन करना शुरू कर दीजिए, सबको ब्रेक कर दीजिए, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस 1 dx प्लस 2 ले लिया कामन sec x 10x का इंटीग्रेशन। तो sec स्क्वायर x क्या हो गया 10x, 2 पहले था 2 10x, 1 कितना हो गया x माइनस x और 2 sec x 10x कितना हो गया sec x प्लस c। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर हम कर लेते हैं, कास स्क्वायर को हम तोड़ के कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि साइन क्यूब x dx का समाकलन कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें वो फार्मूला याद होना चाहिए कि साइन 3x मान क्या होता है। साइन 3x का मान होता है 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x। यहाँ से हम फोर साइन एक्स या 4 sin x बराबर यहाँ से हम क्या करेंगे साइन क्यूब एक्स का मान निकालेंगे। चलिए साइन 3x माइनस 3 sin x बराबर 4 साइन क्यूब एक्स हो गया, या
साइन क्यूब एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1/4 साइन 3x माइनस 3 साइन एक्स हो जाएगा। तो जहाँ पे साइन 3x है वहाँ पे 1/4 साइन 3x माइनस 3 साइन एक्स रख देंगे। देखिए सब फार्मूले का कमाल है। ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन में बहुत चाहे डिफ्रेंशिएशन है, इसमें बहुत बड़ा रोल है। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले को और इंटीग्रेशन के फार्मूले को आप याद रखें, जितने भी फार्मूले हैं उसको सीरियसली आप याद रखें, तभी काम हो पाएगा। तो ये हो गया 1/4 बिल्कुल बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x आराम से हो गया, क्योंकि हमको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax dx का मान होता है माइनस कास ax बटे a हो जाता है। तो यहाँ 3x है तो क्या हो जाएगा माइनस कास 3x बटे 3 हो जाएगा, और 3 साइन का कितना हो जाएगा माइनस कास हो जाएगा। ये देखिए माइनस पहले था लेकिन एक माइनस और हो गया, साइन का माइनस कास माइनस बाय कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 1/4 बिल्कुल बाहर पहले था, क्या हो गया माइनस कास 3x बटे 4 इंटू 3 प्लस 3/4 कास x, तो क्या हो जाएगा माइनस कास 3x अपॉन 12 प्लस 3/4 कास x प्लस c। चलिए वहाँ तो साइन क्यूब एक्स का हमने इंटीग्रेशन किया, लेकिन यहाँ पे कास की पावर 4x ds का इंटीग्रेशन करना है। चलिए करते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर इस क्वेश्चन को अगर आगे हम गामा फंक्शन से करेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ें बाद में हैं, बाद में देखेंगे। लेकिन गामा फंक्शन तभी लगेगा जब उसकी कुछ लिमिट होगी, यहाँ लिमिट कुछ है नहीं, तो गामा फंक्शन हम लगा नहीं सकते हैं। थोड़ा सा हम आगे चले गए, कोई बात नहीं। हाँ इस क्वेश्चन हम ये तो कर सकते हैं, कास पावर 4x लिख सकते हैं, कास स्क्वायर एस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए अब कास 2x बराबर क्या होता है 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो यहाँ से हम अगर कास स्क्वायर x निकालें तो क्या हो जाएगा कास 2x प्लस 1/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और इसी प्रकार से अगर कास 4x का है तो क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर 2x माइनस 1 हो जाएगा। अगर कास 2x बराबर होता है 2 कास स्क्वायर x माइनस 1, तो कास 4x क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर 2x माइनस 1 होगा, बिल्कुल होगा। ये दोनों फार्मूले को ध्यान दीजिए, आप इस दोनों को रट लीजिए, दोनों को नोट कर लीजिए। तो कास स्क्वायर बराबर होगा कास 2x प्लस 1/2 और कास स्क्वायर 2x हो जाएगा कास 4x प्लस 1/2। इसी दोनों फार्मूले से सवाल लगेगा। तो कास स्क्वायर x का होल स्क्वायर और इस देंगे कास 2x प्लस 1 का बटे 2 का होल स्क्वायर। तो 2 का होल स्क्वायर हर में है तो क्या हो जाएगा 4, तो 1/4 बाहर ले लिया। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप का है, तो चलिए क्या हो जाएगा कास स्क्वायर 2x प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 2 कास 2x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आ जाइए 1/4 इंटीग्रेशन आप, अब कास स्क्वायर 2x का मान क्या है कास 4x प्लस 1/2 है, रख लिया, प्लस 1 बिल्कुल है, प्लस 2 कास 2x मिल ही चुका है, इसको हम लिख ले रहे हैं। अब इसको क्या करें बारी बारी से वो कर ले, ब्रेक कर ले, इंटीग्रेशन को सेपरेटली इंटीग्रेट कर रहे हैं। 1/4 बिल्कुल बाहर ले लिया, अब 1/2 ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ कास 4x प्लस 1 dx प्लस 1 का इंटीग्रेशन प्लस 2 कास 2x का इंटीग्रेशन। तो फिर इसको हमने ब्रेक कर लिया, तो देखिए 1/4 ब्रैकेट में 1/2 कास 4x प्लस 1 dx एक ब्रैकेट में प्लस 1 dx पहले से जो चला आ रहा है प्लस 2 कास 2x। तो कास 4x कितना हो जाएगा साइन 4x/4 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और 1 dx इधर पहले से कितना है x हो जाएगा, कास 2x 2 इंटू कास 2x 2 इंटू साइन 2x/2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अगले में स्टेप देख लिए 1/4 जो बाहर है बिल्कुल बाहर रखना है, 1/2 का नीचे 4 में गुणा कर दिया तो साइन 4x/8 हो गया, प्लस 2x के साथ भी जाएगा तो कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा, प्लस x प्लस साइन 2x हो गया। चलिए अब ये 1/4 को भी बाहर ले लिए, 4/32 साइन 4x/32 धन x/8 धन x/4 धन 1/4 साइन 2x प्लस c। ठीक, अगला क्वेश्चन
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। 2008 में पूछा है, इसके बाद में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन है ये कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बटे साइन एक्स माइनस एल्फा डी एक्स। चलिए जो दिया है उसको लिख ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बटे साइन एक्स माइनस एल्फा डी एक्स। हम उसी तरह से करेंगे कि हर में देख रहे हैं एंगल में एक्स माइनस एल्फा घटा है ना, तो क्या करेंगे हम अंश में भी साइन के एंगल से अल्फ़ा जोड़ देंगे और अल्फ़ा घटा देंगे। और एक चीज़ और किया हमने, साइन एक्स में से अल्फ़ा घटाया और अल्फ़ा जोड़ा बटे साइन एक्स माइनस एल्फ़ा हो गया। अब हमने साइन एक्स माइनस एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा मतलब साइन ए प्लस बी के रूप का है, इसलिए एक्स माइनस एल्फ़ा को हमने थोड़ा सा रेड से किया है, रेडिस किया है, प्लस एल्फ़ा। तो एक्स माइनस एल्फ़ा को हमने ए मान लिया और एल्फ़ा को हमने मान लिया बी। हमें पता है कि साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी होता है। तो उसी तरह से साइन एक्स माइनस एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस एल्फ़ा कास एल्फ़ा प्लस कास एक्स माइनस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा हो जाएगा। तो हमने अंश में इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा अपान एक्स माइनस एल्फ़ा, तो हर में अंश में हमने साइन एक्स माइनस एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा की जगह लिख दिया साइन एक्स माइनस एल्फ़ा कास एल्फ़ा प्लस कास एक्स माइनस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा बटे साइन एक्स माइनस एल्फ़ा डी एक्स। अब एक्स माइनस एल्फ़ा जो हर में है उसको दोनों के साथ ले लिया, साइन एक्स माइनस एल्फ़ा कास एल्फ़ा बटे साइन एक्स माइनस एल्फ़ा प्लस कास एक्स माइनस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा बटे साइन एक्स माइनस एल्फ़ा। इंटीग्रेशन बाहर लिया, बिल्कुल हमने कर दिया। आप देख रहे हैं कि पहला वाला पोर्शन है साइन एक्स माइनस एल्फ़ा कास एल्फ़ा बटे साइन एक्स माइनस एल्फ़ा कट गया, कास एल्फ़ा यहाँ बचा और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कास एक्स माइनस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा और साइन एक्स माइनस एल्फ़ा। कास बटे साइन क्या होता है, टैन होता है, काट होता है, हमने उसको उस रूप में लिख लिया। तो इंटीग्रेशन आप पहला पोर्शन कास एल्फ़ा प्लस ये क्या हो गया काट एक्स माइनस एल्फ़ा प्लस साइन एल्फ़ा। अब ध्यान दीजिए डी एक्स मतलब एक्स से सापेक्ष करना है, इसका मतलब वो वाला फलन हमारा फंक्शन हमारा कांस्टेंट हो जाएगा जिसमें एक्स नहीं है। तो यहाँ पे कास एल्फ़ा है, इसके साथ एक्स नहीं है, इसका मतलब कास एल्फ़ा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब 1 2 3 अंक की तरह काम करेगा। यहाँ पे साइन एल्फ़ा भी अंक की तरह काम करेगा, मतलब इसको हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि कास एल्फ़ा और साइन एल्फ़ा हमारे क्या है, अचर है। तो चलिए पहले बात तो हमने इंटीग्रेशन को सेपरेटली ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ कास एल्फ़ा एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ काट एक्स माइनस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा। अब कास एल्फ़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, कास एल्फ़ा को हम कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट है, कास एल्फ़ा में एक्स लगा ही नहीं है, एक साथ नहीं है। अगर इसे एक्स जुड़ा होता तो इसको कांस्टेंट हम नहीं लेते। कास एल्फ़ा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स प्लस यहाँ साइन एल्फ़ा इंटीग्रेशन ऑफ काट एक्स माइनस एल्फ़ा। तो 1 का क्या हो गया एक्स हो गया, तो एक्स कास एल्फ़ा पहले पोर्शन हो गया, साइन एल्फ़ा इंटीग्रेशन काट एक्स का काट एक्स जो इंटीग्रेट करते हैं तो लाग साइन एक्स होता है, तो हो गया साइन एल्फ़ा इंटू लाग साइन एक्स माइनस एल्फ़ा प्लस सी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर स्टेप को देखिए, हर जगह सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दी गई हैं। जहाँ पे अलग से फार्मूले की ज़रूरत पड़ी है वो फार्मूला हमने दिया है, साइन ए प्लस बी के रूप में दिया है, उसका सूत्र क्या होता है। अगला साइन एक्स माइनस एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा को भी ब्रेक करके दिया है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में जब दिक्कत होती है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन मेरे जो नोट्स हैं ऑनलाइन क्लासेस के बावजूद भी इतने क्लियर हैं कि आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमारे नोट्स को आप अच्छी तरह से उतारें, हर लाइन को अच्छी तरह से देखें, कहीं भी कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। इसी तरह से हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ, तो हमारा ये चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर 2 था। इस तरह से चैप्टर फर्स्ट हमारा ख़त्म हुआ। अब हम अगला लेक्चर लेके आएंगे लेक्चर 3 चैप्टर नंबर 2 प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन समाकलन। तब तक के लिए नमस्कार।